गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम 8वीं क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कर रहे हैं। 7वां पाठ इसका आज हम करते हैं। 7वां पाठ है क्या निराश होया जाए। क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए ये महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक निबंध है, जिसमें द्विवेदी जी ने वर्तमान समाज की विषमताओं पर, वर्तमान समाज की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन का बैठना, मन उदास होना, कि कभी कभी समाज की इस स्थिति को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं कि जब सुबह प्रतिदिन समाचार पत्र हम देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर खबरें ऐसी होती हैं जिनमें डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार आदि की घटनाएं होती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर दोष लगाना, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। तो सभी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया है कि ऐसा लगने लगा है कि अब देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि में से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उतने ही अधिक दोष उसमें दिखाई देते हैं। तो हर एक व्यक्ति को आज संदेह की नज़र से देखा जाता है। आज समाज में किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहा है। क्यों? सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई है। आज समाज में इतनी अधिक आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और जो व्यक्ति जितना धनी है, जितने अधिक ऊंचे पद पर कार्य करता है, उसमें लोग उतने ही अधिक दोष मानते हैं कि इसने भ्रष्ट तरीके से, गलत तरीके से इतना धन इकट्ठा किया होगा। लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, जिसके पास कुछ नहीं है, आज उसी को लोग ईमानदार मानते हैं। जो धनवान है, कुछ कार्य करता है, उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये जरूर कोई ऐसा गलत धंधा करता होगा और गलत तरीके से ही इसने इतना धन कमाया होगा। तो जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, दोष ढूंढेंगे, उसके सारे गुण भूल जाएंगे और दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारे समाज में लोगों की प्रवृत्ति, धारणा ही ऐसी बन गई है कि समाज में ऐसा अविश्वास का माहौल उत्पन्न हो गया है कि कोई किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। हर आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत होती है, हर धनी व्यक्ति को आज लोग शक की नजरों से, संदेह की नजरों से देखते हैं कि जरूर गलत ढंग से ही इसने ऐसा धन इकट्ठा किया होगा। आज सभी के दोषों की हम गणना करते हैं, गुण किसी के नहीं देखे जाते। चाहे एक व्यक्ति में कितने गुण भी क्यों ना हों, लेकिन उसे गुणों को भुला दिया जाता है। यदि उसके द्वारा कोई अच्छे कार्य किए जाते हैं तो उनको अनदेखा करके केवल उनके दोषों को ही देखा जाता है। दोष किस में नहीं होते? लेखक कहते हैं कि आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दोष नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। दोष सभी में होते हैं, लेकिन दोषों के साथ गुण भी होते हैं। लेकिन हम उन गुणों को न देखकर केवल दोषों को देखते हैं, इसीलिए सभी हमें दोषी ही नजर आते हैं। गुण ही कम नजर आते हैं या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति, हमारे देश का ऐसा माहौल चिंता का विषय है। तो इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या यह वही देश है जिसका सपना कर्मयोगी
लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने और महात्मा गांधी ने देखा था। महात्मा गांधी जिस आदर्श भारत को बनाना चाहते थे, क्या ये वही भारत है? क्या ये वही भारत है जो रविंद्रनाथ, जो टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य है? भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढे में डूब गया है? तो क्या कहते हैं, क्या ये वही भारत है जिसका सपना महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने देखा था? क्या ये वही जिसकी संस्कृति और सभ्यता को मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर ने सम्मान दिया था? भारतवर्ष की संस्कृति प्राचीन है, यह आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था, परंतु आज इसकी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि भारतवर्ष किस गहरे गड्ढे में डूब गया है, किस गहरी गुफा में खो गया है। आज वो महान भारत जिसकी महान संस्कृति के विदेशों में चर्चा होते थे, आज वो महान भारत की वो संस्कृति, वो सभ्यता आज कहाँ खो गई है? वो महान भारत जहाँ पर आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, अर्थात दो अलग अलग संस्कृतियां, दो अलग अलग सभ्यताएं मिलजुल कर रहती थी, जहां मिलकर रहती थी, जिनका एक संगम था, ऐसा वो भारत, वो मानव महासमुद्र अब कहाँ सूख गया है। भारत देश जिसको कि मानव महासमुद्र किसने कहा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर जिसने इस भारत को मानव महासमुद्र की संज्ञा दी थी, आज वह भारतवर्ष कहाँ खो गया है। मेरा मन कहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। कभी कहते हैं कि मेरा मन ये सब मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि मेरा मन इन सब बातों के मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये वही भारत है। आज भारतवर्ष अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़कर इस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति वाला हो गया है। आज भारतवर्ष के लोगों में गुणों की अपेक्षा इस प्रकार अनेक दोष लिप्त हो गए हैं। मेरा मन इन सबको मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे महान मनीषियों, मनीषी, चिंतक, विचारक, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, क्योंकि ये भारत वो भारत है जिसमें बड़े बड़े महान चिंतक, बड़े बड़े महान विचारक रहे हैं और ये देश हमेशा ही से ही महान रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्या निराश हुआ जाए, इन पाठ के इन गद्यांशों में द्विवेदी जी ने सामाजिक स्थिति पर अपना चिंतन व्यक्त किया है।